अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन फिल्म, जो आपके कोर्स में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इस डेरिवेशन को मैंने आपके दो तरीके से डिवाइड किया है। इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो आपकी जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हो रहा है, यहाँ पे आधी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ लाइट ट्रांसमिटेड भी हो रही है। आप देखेंगे तो इसमें दो केस होंगे, रिफ्लेक्टेड रेज और ट्रांसमिटेड रेज, जैसा मैंने फिगर में बना रखा है। आप फिगर की ज्योमेट्री समझ लीजिए, उसके बाद हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ खास नहीं है। वी आर कंसिडरिंग एन एन यूनिफॉर्म थिन फिल्म। एक यूनिफॉर्म थिन फिल्म है। इस तरीके से मैंने एक फिल्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है और उसकी थिकनेस क्या है, टी है। लेट्स अज्यूम अब कोई भी लाइट ए बी किसी भी एंगल पे इंसिडेंट होती है। लेट्स से दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। अब मैंने यहाँ नॉर्मल से आई इंसिडेंट। अब क्या होगा, व्हेन इट एंटर्स टू द फिल्म देन इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो इस एंगल को क्या कह देंगे, लेट्स से एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन कम हियर। अब आप यहाँ आ जा रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से अगेन क्या होगा, लाइट पड़ेगी। अब जब ये आर है और ये भी आर होगा, क्यों आर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल है तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स, दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस इज ऑल्सो आर। ये दोनों अगर आप नॉर्मल को यहाँ तक खींच दें देन यू विल सी डैट कि नॉर्मल 90 डिग्री है, तो ये दोनों आर आर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इस नॉर्मल को मैंने यहाँ तक बढ़ा लिया है, नोटेशन भी हम बाद में लगाएंगे। अब यहाँ से अगेन इस सी पॉइंट से रे कुछ पार्ट क्या होगा, इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या है, इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने, ये रिफ्रैक्ट हो गया। ये जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है उसी एंगल से लाइट एमर्ज होती है, बाहर निकलती है। तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी आई। अब आप देखिए ये लाइट यहाँ पहुँचेगी। यहाँ के बाद अगेन इट विल टेक टू थिंग्स अगेन हैपन्स। क्या होगा, ये लाइट अंदर ही क्या होगी, सेम में रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब रिफ्रैक्ट हो गई तो ये दोनों रे क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से जनरेट हुई है। ये दोनों रेज क्या है, ट्रांसमिटेड हुई हैं। तो ये मैंने इनको ट्रांसमिटेड रेज की वजह से इनको कहा है। तो मैंने इनको ए बी को इंसिडेंट रे हुई, ये यहाँ सी पे आई, सी के बाद ये यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँची, ये आपकी ट्रांसमिटेड रेज हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। तो पहले हम बात करेंगे आपका रिफ्लेक्टेड के केस की, देन वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसमिटेड केस। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सो डैट द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड केस, रिफ्लेक्टेड रेज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म थिन फिल्म आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। तो ये भी देखेंगे हमें कैसे कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री होती है। हमने इनको नाम दे दिए ए बी, इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया, यहाँ से ये डी पे पहुँची, डी के बाद ये मैंने इसको, डी के बाद इसको ई कह दिया, यहाँ तक एक मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस पर, और इस नॉर्मल को मैंने आगे यहाँ जी तक बढ़ाया है। और ये आपका जी, ये पॉइंट मैंने इसको एच कह दिया है, ये आपका आई है। लेट्स से आप कुछ भी कह सकते हैं, देयर इज़ नो इशू अबाउट इट। यहाँ से मैंने एक नॉर्मल और डाला है जिसको मैंने एम कह दिया है। अब ये रे अलग है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दीज टू। तो देखिए ये एंगल, अब यहाँ से ये आई है, तो ये जिस एंगल पर इंसिडेंट उसी पर रिफ्लेक्ट, तो ये आई हो गया। अब यहाँ ये जब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा तो आप सिंपल यहाँ से भी देख सकते हैं, दिस एंगल फुल एंगल विल बी 90। जब ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, और ये एंगल कितना है, ऑलरेडी 90 है, तो ये एंगल कितना रह जाएगा, आर। अब आप देखिए ये एंगल आर हो गया। अब इसके बाद देखिए कि ये दोनों रेज जो हैं, अब वही कंडीशन यहाँ लगेगी, जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आर है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी आर। ठीक है। अब आप बात कर लीजिए, ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों को ये एक रे कट कर रही है, जिसकी वजह से ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। ये आर है तो ये भी आर होगा। ये आपका 90 डिग्री है, जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है आर पे, उसी एंगल पे लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट होगी। तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी आर। ठीक है यहाँ तक। अब इस एंगल की बात कर लेते हैं, वाई दिस एंगल इज आई, दिस होल एंगल विल बी 90। अगर इसको नॉर्मल को मैं इंक्लूड कर लूँ यहाँ तक, बिल्कुल बेस तक मिला दूँ, तो ये आई पूरा 90 होगा। और ये आई है तो ये कितना रह जाएगा, 90 माइनस आई। और ये आपका 90 है, तो ये 90 है, ये 90 माइनस आई है, सो दिस बिकम्स आई।
ये आपका एंगल आई। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये 90 है ये आपका, ये आई है, ये पूरा कितना हो गया 90, क्योंकि नॉर्मल है। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। जब ये 90 माइनस आई है, ये 90 है, तो दिस बिकम्स आई। तो आई थिंक कि ये आपको फिगर जो है क्लियर हो चुका होगा। अब हम अपने डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं कि हाउ वी विल कैलकुलेट द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस की। इस डेरिवेशन में आप सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर एक थिन फिल्म जिसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है जो ग्रेटर देन 1 है। कोई ले ए बी इंसिडेंट हुई, वन पार्ट रिफ्लेक्टेड हुआ, अदर पार्ट रिफ्रैक्टेड हुआ, और ये आपका फिगर जो है। अब हमको क्या है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल हमने पहले लिखा कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेज बी के एंड डी एल, क्योंकि वहां पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था पाथ डिफरेंस। अब रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है, बी, के और डी और एल, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस मुझे निकालना है। तो ये पाथ डिफरेंस को कैसे निकालूंगा, उसके लिए आप देखिए, जो बी के यहां से अगर स्टार्ट होती है, इफ यू सी दैट बीके और डीएल के बीच जो पाथ डिफरेंस है, तो बीके कहां से स्टार्ट हुई, इस बी पॉइंट से स्टार्ट होती है, सी पर आती है। ये तो बी से स्टार्ट हो गई बीके वाली, लेकिन ये जो है ये वाली डीएल कहां से चल के आई, बी से बीसी चली यहां से, और सी से सीडी चली। ये किस में चली, फिल्म में चली। तो फिल्म में चली, इसकी वजह से इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां आ जाएगा कितना, बीसी प्लस सीडी। बीसी प्लस सीडी किस में चला है, इसने फिल्म में चला है। उसके बाद आप देखिए, ये जो एडिशनल पाथ है, ये एडिशनल पाथ जो है ये बी के ने चला है, दैट इज नोन एज बीई। क्योंकि ये जब यहां से स्टार्ट करती तब तक ये वाली जो बी के रे है ये ई पॉइंट पर आ चुकी थी। इट मीन्स इतना ट्रेवल इसने एडिशनल पाथ किया है किसमें, एयर में। तो टोटल इसका जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा BC प्लस CD इन फिल्म माइनस BE इन एयर। ठीक है, समझ आया ये। आप यहां से देखिए, यहां से ये चली, यहां आई और यहां से यहां पहुंची। तो ये कितना, ये ट्रेवल पूरा पाथ किया। ये वाली जो डी पॉइंट पर रे जो पहुंची उस, वो यहां से बी से चले दोनों रे, ये तो यहां सीधे चली गई, तो ये बी ई पर पहुंची। लेकिन ये यहां से इतना पाथ चली, यहां आई, फिर यहां आई, फिर तब ये निकलना शुरू, तब तक ये यहां से चल चुकी थी यहां। तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी प्लस सी डी माइनस बीई इन एयर। तो अब आप यहां से सिंपल देख लीजिए, म्यू आ जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव फिल्म की बात कर रहे हैं, और बीई म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। अब बी सी डी और बी सी में कुछ रिलेशन है, हमको इसको थोड़ा सा सेपरेट आउट करना पड़ेगा। ये देखो मैंने यहाँ बना रखा है, बी सी, बी सी आपकी ये है, सी डी आपकी ये, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल बराबर है। जब दोनों एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल भी आपका 90 माइनस आर है, ये भी 90 माइनस आर है। तो जब एंगल बराबर हो गए, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो ये ट्राइंगल दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, बी सी और सी डी बराबर होंगे। बी सी और सी डी भी बराबर होंगे और वी जी और जी डी भी बराबर होंगे, बिकॉज दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है यहाँ तक। इसी तरीके से अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये भी ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिसकी वजह से सी डी और डी एफ भी बराबर होंगे और सी एच और एच एफ भी बराबर होंगे, ये दोनों भी आपके बराबर होंगे। लेटर वी विल सी इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अब आप देखिए यहाँ, मैंने यहाँ BC को BC ट्वाइस BC हो गया, सो दिस बिकम्स ट्वाइस म्यू BC माइनस BE। अब मैं बात करूंगा ट्राइंगल BCG। ट्राइंगल यहां से फिगर में थोड़ा सा दिखाता हूं आपको, BCG। BCG में मैं यहाँ पे लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, कॉस। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। ये ट्राइंगल है आपका कौन सा, BCG। BCG में हमने क्या लगाना है, BCG में हमने कॉस आर लगाना है। तो इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना लूंगा, जिसमें आर एंगल C पर है
आर एंगल आपका कहाँ है, सी पर है। आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर सी पर है और 90 डिग्री जी पर है। तो मैंने इसको शॉर्ट में एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया है। उस ट्राइंगल को आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से शॉर्ट में, बी बी सी जी। बी पर, सी पर मैंने आर एंगल, जी पर मैंने आपका 90 और बी आपका ये है। अब इसमें मुझे कॉस आर लगाना है। कॉस आप जानते हैं, कॉस होता है, क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी जी अपॉन बी सी। तो बी सी बिकम्स, क्योंकि बी सी की वैल्यू चाहिए, बी सी बिकम्स, बी सी आपकी हो जाएगी। अब सी जी की वैल्यू क्या है, सी जी की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं इस ट्राइंगल से, क्या है सी जी आपका ये है पूरा, दिस वैल्यू इज टी, बिकॉज दैट इज द थिकनेस ऑफ फिल्म की थिकनेस है। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसको सिंपल थिकनेस यहाँ पर रख दी है टी सी जी की जगह अपॉन कॉस आर। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पर कॉस नीचे आ जाएगा, बी सी इधर पहुँच जाएगा। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, अब इसी ट्राइंगल में मैंने क्या लगाया, टेन आर। टेन क्या होता है, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी जी इक्वल्स टू आपका, यहाँ से बी जी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, उसका कुछ रीजन है वाई वी आर कैलकुलेटिंग बी जी। तो बी जी की वैल्यू यहाँ से आप देखिए, ये आ गई आपका बी जी इक्वल्स टू सी जी की टी है तो टी टेन आर। अब मुझे यहाँ से चाहिए बी डी। बी जी मैंने क्यों निकाला है, आप यहाँ से देख सकते हैं इस फिगर में, बी जी क्योंकि मुझे ये वाली साइड चाहिए। ये वाली साइड क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ये बी ई निकालना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिफरेंस है, ये हम वो निकाल चुके हैं बी सी, हमें बी ई और निकालना है। उसके लिए हमें ये पहले बी जी पता होना चाहिए, तो ये पूरा बी डी पता होना चाहिए। तो बी जी मुझे पता लग गया टी है, जब वो टी टेन आर है, तो ये जब टी टेन आर है तो ये भी कितना होगा, टी टेन आर होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। सो दिस बिकम्स, बी डी बिकम्स ट्वाइस ऑफ बी जी, और दिस बिकम्स 2t टेन आर। अब मैं जाता हूं ऊपर वाले ट्राइंगल में, क्योंकि ऊपर वाले ट्राइंगल में क्यों, ट्राइंगल बीईडी में। बीईडी मतलब आप यहां से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, बी ई डी। इस ट्राइंगल में अगर मैं जाता हूं बीईडी में, तो मुझे यहां से क्या निकालना है, मुझे आपको सबसे पहले वैल्यू निकालनी है बीई की। तो बीई के लिए मेरे पास ये साइड है, ये मुझे पता है साइड कितनी है। अब मुझे इसी के टर्म्स में बीई और बी डी के टर्म्स में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस ट्राइंगल को ही मैं बना लूँगा, ध्यान रखूँगा ई एंगल किस पे है, 90 है, और आपका आई एंगल किस पे है, आप चाहे ये वाला एंगल, ये आई एंगल आपका डी पर है। तो मैंने एक ट्राइंगल बी ई डी बना लिया है यहाँ पर, देखिए बी ई डी, क्योंकि डी पर आई एंगल है, ई पर 90 है। अब यहाँ से आप साइन लगा दीजिए इसमें, क्योंकि आपको ये आपको पता है बी ई आपको निकालनी है और आपको बी डी पता है, तो आप यहाँ से सिंपल लगा सकते हैं बी ई इक्वल्स टू बी डी साइन आई। बी डी की वैल्यू आप जानते हैं, इक्वेशन 3 से रख सकते हैं, 2t टेन आर साइन आई। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, दोनों वैल्यूज़ आ गई आपके पास, बी सी की भी वैल्यूज़ है और बी डी की बी ई की भी वैल्यूज़ है। तो आप दोनों को इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। अब हम वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दीज टू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट सेकंड फोर्थ से। तो क्या वैल्यू है आप यहाँ से देखिए, 2 म्यू तो इसमें है ही आपका, पहली इक्वेशन से अगर हम देखें, यहाँ हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये 2 म्यू तो है। बी सी की वैल्यू आपके पास क्या है, टी अपॉन टेन आर। तो दिस बिकम्स 2 म्यू टी, वो टी अपॉन कॉस आर। तो दिस बिकम्स 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, माइनस बी डी की वैल्यू कितनी है, 2t टेन आर साइन आई, वो यहाँ आ जाएगी। सो दिस इक्वेशन बिकम्स, देखिए इस तरीके से इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब यू शुड सॉल्व इट, 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2t। अब टेन आर को मैंने लिख लिया साइन आर अपॉन कॉस आर, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। और आप जानते हैं बाई यूजिंग द स्नेल लॉ, म्यू इक्वल्स टू होता है साइन आई ओवर साइन आर। तो यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा, साइन आई को आर के टर्म्स में निकाल लूँगा, म्यू साइन आर। तो म्यू साइन आर हो जाएगा, क्योंकि साइन आई की वैल्यू, तो यहाँ म्यू साइन आर रख दिया मैंने। अब यहाँ से आप देखिए इसमें से क्या आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कुछ कॉमन हो सकता है। तो यहाँ से आप सिंपल देख रहे होंगे कि क्या कॉमन हो जाए, कॉस आर आपका 2 म्यू टी और कॉस आर कॉमन हो जाएगा, तो 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन हो गया। सो दिस बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। So this is equals to part difference is equals to 2 mu t cos r into 1 minus sin square r is cos square r. So this becomes 2 mu t cos r. So ये आपका पार्ट डिफरेंस निकल के आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी
कि द बीके इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर, जब आपकी रे क्या है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो इट हैव अ पार्ट डिफरेंस ऑफ फेज डिफरेंस ऑफ पाई एंड द पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 ये क्रिएट होता है। ये आपका थ्योरी ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें आपका एडिशनल पार्ट डिफरेंस आपका ऐड हो जाएगा लैम्डा बाई 2। सो दिस पार्ट डिफरेंस बिकम्स 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। अगर ये आपका सिंपल रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही होती तो इसमें हम रिफ्लेक्ट हो रही होती तो हम इस केस को कंसीडर नहीं करते। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो कंडीशन क्या थी, पार्ट डिफरेंस आपका बराबर रखा जाएगा एन लैम्डा। तो एन लैम्डा हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी कि क्या कंडीशन थी, तो एन लैम्डा, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दिस बिकम्स 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू, ये इधर माइनस में जाएगा तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सो एन की वैल्यू यहाँ 0 1 2 3 आप रख सकते हैं। सेम विद द मिनिमा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 रखेंगे पार्ट डिफरेंस के बराबर। सो दिस कंडीशन इज अगेन बिकम्स 2 म्यू टी cos r n lambda n equals to 0 1 2 3 and so on. So this is whole about the reflected case. अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिटेड केस में। सेम थिंग विद द ट्रांसमिटेड केस। ट्रांसमिटेड केस में अगर आप थोड़ा सा देखें, यहाँ से रे के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो यहाँ से जो रे है ये आपकी सी आई और आपका कौन सा है एफ एन, ये दो रे हैं। इन रे के बीच का मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, पार्ट डिफरेंस इन दोनों। तो पार्ट डिफरेंस क्लियर दिख रहा है कि ये पार्ट डिफरेंस आपका है कितना है, यहाँ ये पार्ट डिफरेंस एडिशनल है। ये जब तक यहाँ ये रे यहाँ सी पॉइंट से स्टार्ट हुई, सी डी प्लस डी एफ चली, किस में चली, फिल्म में चली, तब ये एफ पॉइंट पे आई। लेकिन ये रे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आई तक आ गई। सो दैट इज द एडिशनल पार्ट डिफरेंस इन एयर। सो दिस बिकम्स सी डी प्लस डी एफ इन फिल्म माइनस सी आई इन एयर। तो यही हमने यहाँ लगाया है, देखिए रिलेशन, यहाँ देखिए सी डी प्लस डी एफ इन फिल्म, सी आई इन एयर। अब सी डी और डी एफ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ दोनों बराबर हैं। सो दिस बिकम्स, बिल्कुल डेरिवेशन ऊपर वाले की तरह ही सेम होगा, 2 म्यू सी डी माइनस सी आई, क्योंकि सी डी और डी एफ आपके बराबर है। अब हम ट्राइंगल देखेंगे डी एच सी। ये छोटे छोटे ट्राइंगल मैंने इसीलिए बनाए हैं जिससे कि आपको डी एच सी, ऊपर चलते हैं, डी एच सी इस वाले ट्राइंगल में, क्योंकि आपको यहाँ से डी एच सी में आप लगाएंगे कॉस आर, तो डी में आप देख लिए डी पर आर है और एच पर 90 है। जो सिंपल आप ट्राइंगल पर जाइए, ट्राइंगल आपने जहाँ बनाया है देखिए, ये एंगल आर है आपका, कॉस आर इज इक्वल्स टू, ये आर हो गया डी, एच पे 90, सी ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डी एच अपॉन सी डी। तो सी डी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी टी अपॉन कॉस आर, और डी एच की वैल्यू आप जानते ही हैं क्योंकि टी है, ऑलरेडी टी हम लिख चुके हैं, तो ये इसमें कोई दिक्कत हुआ। अब यहीं में मैंने 10 आर लगाया, 10 आर की भी वैल्यू यहाँ से निकाल ली, बेस अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया आपकी वैल्यू। तो ये आपका ट्वाइस, अब सी एच की वैल्यू यहाँ से आ गई टी 10 आर। अब आप सी एच क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सी एफ की वैल्यू चाहिए क्योंकि आपको इस वाले ट्राइंगल में पार्ट डिफरेंस निकालने के सी आई निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सी एच प्लस एच एफ है, तो दोनों बराबर हैं। सो सी एफ बिकम्स सी एच प्लस एच एफ या ट्वाइस ऑफ सी एच, सो दिस बिकम्स 2t 10 आर। सो दिस बिकम्स 2t 10 आर। अब ट्राइंगल एफ सी आई, एफ सी आई कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल एफ सी आई, 90 डिग्री आपका आई पर है, एफ पर आपका आई एंगल है, उसमें आप साइन लगा देंगे, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ देखिए एफ पर आई है, आई पर 90 है, सिंपल साइन आई, सी आई अपॉन एफ आई। तो सी आई की वैल्यू यहाँ से आ गया एफ सी इंटू साइन आई। सो दिस बिकम्स 2t 10 आर साइन आई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों कंडीशंस को, सिंपल वही वैल्यूज लगभग सेम आ रही हैं, तो कैलकुलेशन इज सेम, आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन। सो दिस पार्ट डिफरेंस इज अगेन 2 म्यू टी कॉस आर। अब आप देखिए देयर इज नो एडिशनल पार्ट डिफरेंस, क्योंकि यहाँ आपकी रिफ्रैक्टेड जो रे है वो आपकी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो एडिशनल पार्ट डिफरेंस। अगेन यू विल सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। आप पार्ट डिफरेंस को एन लैम्डा यानी मैक्सिमा के लिए रखेंगे एन लैम्डा के बराबर, तो ये कंडीशन आ जाएगी।
जो कंडीशन आपकी मिनिमा की है रिफ्लेक्टेड केस में, आप देख सकते हैं यहां से मिनिमा की कंडीशन है, तो इट मींस दे है। अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए आप क्या करेंगे, वो मिनिमा के लिए क्या करेंगे, 2n प्लस प्लस लेमडा बाई 2 के बराबर एज इट इज ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। तो आप इस केस में क्लियरली देख सकते हैं कि वहां जो मिनिमा की कंडीशन है, हियर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। सो ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में इट कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द अबव, मिनिमा in case of reflected light and the condition of maxima in case of transmitted light are same, which so that the complementary nature of reflected and transmitted light, hence reflected and transmitted rays complementary each other। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रूफ करने के लिए अगर आएगा तो आप रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों केस डिराइव करके दिखाएंगे। अगर रिफ्लेक्टेड आता है तो सिंपल आप रिफ्लेक्टेड तक का करके छोड़ देंगे। अगर ये केस ट्रांसमिटेड के लिए भी आता है, ट्रांसमिटेड के लिए आता है तो आप ट्रांसमिटेड के पार्ट्स पे से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसमिटेड मतलब जहां से मैंने ट्रांसमिटेड की बात करी है, यानी आप इस डेरिवेशन को यहां से बी पार्ट पे से स्टार्ट करेंगे अगर कंडीशन निकलवाई है ट्रांसमिटेड की। अगर रिफ्लेक्टेड के लिए निकलवाई है तो आप रिफ्लेक्टेड के केस से स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड केस। अगर उसमें ये कहा गया है कि यू शुड डेराइव द कॉम्प्लीमेंट्री, यू शुड शो द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टेड, तो आपको दोनों ही कंडीशन डेराइव करनी पड़ेगी। आप इस डेरिवेशन को अच्छे से, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है इसीलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज। वेज थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म थिन फिल्म है। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया हुआ है, बट मैं थोड़ा इस डायग्राम को अलग से बना के आई विल प्रूव इट इन अ डिफरेंट मैनर। पैटर्न यही है, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको समझनी होगी। इस डेरिवेशन को आप अच्छे से करिए, समझ लीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू स्ट्रक समवेयर यू कैन आस्क, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप वीडियो के साथ साथ इस डेरिवेशंस को करिए, तो देन यू विल अंडरस्टैंड वेल। आप यानी वीडियो आपने सुन ली, देन यू आर डूइंग द डेरिवेशन, it's not a good thing. Good thing is that you should start the derivation with this video. You should do each and every step with this video. एक एक derivation, एक एक point आप इस वीडियो के साथ करिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे। if you stuck somewhere, just stop the video and see what is the problem. If you are still, your problem is not resolved, you can ask me anytime. You can comment in the my channel also, or you can ask separately also. Thank you.